सर, ये जल संसाधन विभाग का जो मामला भी आया है उसको बताइए सर डिटेल में। देखिए, जल संसाधन विभाग का कोई नया मामला नहीं। आप जानते हैं कि जो बाणसागर परियोजना थी उसमें व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार हुआ। उसमें दर्जनों लोगों के ऊपर ईओडब्ल्यू के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी और उसमें ये अभी पता चला कि एक जो एफआईआर के मुख्य आरोपी थे वो सीएम त्रिपाठी, जो यहाँ पर अधीक्षण यंत्री हुआ करते थे। अभी उन्हें रिटायरमेंट होने के बाद 2 बार संविदा पर प्रभार दिया गया। किसका? चीफ इंजीनियर का, यानी कि मुख्य अभियंता का उनको प्रभार दिया गया गंगा कछार जो है जल संसाधन विभाग रीवा में। अब सबसे बड़ी बात ये है कि सीएम त्रिपाठी जी की स्थिति इस समय, उनको फिजिकली भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से इनकैपेबल हैं। और जिस तरह से ये परियोजना है जो त्योंथर बहाव की है, 239 करोड़ की परियोजना है और इस परियोजना से त्योंथर क्षेत्र का एक अच्छा खासा यानी कि 40,050 हेक्टेयर के आसपास भूभाग सिंचित बनाया जाना था। इस योजना के तहत 239 करोड़ की योजना थी। HES इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को, जो हैदराबाद की कंपनी है, 2013 में अनुबंध किया गया था। अब 2013 से 2023 आ गया है, यानी कि 10 साल का समय व्यतीत हो गया है। और आप लोगों को और इस रीवा ज़िले की जनता को, बिंद की जनता को, देश प्रदेश की जनता को जानकर के आश्चर्य होगा कि उस 40,050 हेक्टेयर में से मात्र 15,000 हेक्टेयर ही भूमि अभी तक सिंचाई योग्य किसानों की बनाई जा सकी है। और वो भी जो बनाई गई है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। उसमें भी मुश्किल से 5-10% आप जाएँ तो आपको मिलेगा, बाकी वहाँ की स्थिति ख़राब है। अब जो प्रोजेक्ट 3 साल में किया जाना था अनुबंध, वो 10 साल में भी नहीं पूरा हो पाया। तो क्या किया गया, अभी इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया और ब्लैक लिस्ट करने के बाद फिर ये कंपनी HES इंफ्रास्ट्रक्चर गई जल संसाधन विभाग तुलसी नगर भोपाल में, जो वहाँ पे मुख्य अभियंता हैं, प्रमुख अभियंता जो हैं वो डावर जी हैं, कोई मदन सिंह डावर, हाँ मदन सिंह डावर हैं, उनके यहाँ अपील हुई और उन्होंने इसको बहाल कर दिया। मतलब अब वो कंपनी का निलंबन से बहाली हो गई है और उसको ब्लैक लिस्ट से फ़िलहाल भी बाहर कर दिया गया। और ये तर्क दिया गया है कि भाई 31 मार्च 2023 तक वो शेष 25,000 हेक्टेयर का काम कर लेगी। अब आप बताइए, कोई छोटा सा बच्चा भी होगा जिसको भी ABCD आती होगी, गिनती पहाड़ा आता होगा, वो इतना तो समझ सकता है कि जो काम 10 साल में पूरा नहीं हो पाया है ना, उसका सिर्फ 30% भी काम आप पूरा नहीं कर पाए, तो क्या आप 70% काम 3 महीने में पूरा कर पाएंगे? सच्चाई ये है कि इनको जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया था उसका पर अंडर कवर लगाने का तरीका है, ये उस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है ताकि वो अपना लीपा पोती कर ले और जो 50 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा इनको पेमेंट किया गया है उस पर ये लीपा पोती कर दें। तो ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से बिंद और रीवा के किसानों को लूटने का एक प्रयास है। और पूरा का पूरा WRD जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जल संसाधन विभाग है, उसने रीवा को बर्बाद कर दिया है, बिंद क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। बाणसागर परियोजना की स्थिति आपको क्या है, त्योंथर बहाव का हमने आपको बताया ही है। नई गढ़ी माइक्रो इरीगेशन का जो मामला है वो आप देख लीजिए, वहाँ पर तमाम खेतों में पाइप डाल करके छोड़ दिया है, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब तक होगा। वो भी काम 2017-18 तक पूरा होना था। तो कुल मिलाकर के जल संसाधन विभाग से बढ़कर भ्रष्टाचार मुझे लगता है कि किसी जगह पर नहीं है। और ऐसे अक्षम अधिकारियों को प्रभार दिया जाना, वो भी संविदा में, ये पूरी तरह से इनकी जो मतलब किसानों को एक तरह से लूटने और बर्बाद करने की इनकी जो नीति है वो साफ इंगित करती है और इसके हम बिल्कुल विरोध में हैं। और हम ये चाहते हैं कि जल संसाधन विभाग को ये सक्षम जो चीफ इंजीनियर है उसको यहाँ पर नियुक्त करे, जो सक्षम मतलब शरीर से भी सक्षम हो और कार्य करने में भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा हो और जिम्मेदारी से काम करवाए, तभी किसानों का कुछ हो सकता है। वरना मुझे लगता है कि ये सिर्फ किसानों के नाम पर पूरी तरह से लुटाई चल रही है।